इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं हमें इन सभी का फैक्टर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो 5 पार्ट्स दिए गए हैं उन सभी का फैक्टर करने के लिए हम ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। फर्स्ट है a प्लस बी का होल क्यूब, सेकंड है a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस क्वेश्चन में हम इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमें ये क्वेश्चन दिया है इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों टर्म के बीच कौन सा साइन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का साइन है, यानी कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, यानी a माइनस बी के होल क्यूब वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। अब देखिए हम फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर a की क्यूब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 8a की क्यूब है इसको हमें a की क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, ये 8 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। और ये a की क्यूब है तो यहाँ पर a लिख के और इन पूरे का हम क्यूब कर देंगे। तो देखिए 2 का क्यूब करने पर 8 आ जाएगा और a का क्यूब करने पर a क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि इसमें हमारी a की वैल्यू क्या है, 2a है। इसके बाद देखिए प्लस का b क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और b क्यूब है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी b क्यूब ही है, यानी कि यहाँ पर हमें इस तरह से कर देना है b का क्यूब, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले प्लस का 3a स्क्वायर b है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3, अब a स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है, 2a है तो यहाँ पर लिखेंगे 2a, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर इसके बाद b है और b की वैल्यू देखिए b ही है तो ये लिखा। फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है, यानी कि प्लस 3a है तो a की वैल्यू 2a है। फिर इसके बाद b स्क्वायर है, यानी कि b की वैल्यू b है और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके इक्वल में क्या होता है, ये होता है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले a और b की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, 2a है, प्लस में b है और b की वैल्यू b ही है, और इसका होल क्यूब है तो यहाँ पर होल क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे कि इसी को हम 3 बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है यानी कि ये हमारा 3 बार लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, एक बार हो गया। फिर से लिखेंगे 2a प्लस b, एक बार और लिखेंगे 2a प्लस b। तो ये हमारा फैक्टर आ गया इस क्वेश्चन का। हमने 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये शुरू के 2 टर्म्स हैं इनके बीच में कौन सा साइन है वो देखेंगे। तो यहाँ माइनस है, यानी कि इसमें हमारा ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा, a माइनस बी के होल क्यूब वाला। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर हम इस फॉर्म में अपने इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो सबसे पहले a क्यूब है और यहाँ पर 8a क्यूब है, तो यहाँ पर 8 को सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा a और इस पूरे का क्यूब कर देंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर देखिए b क्यूब है और यहाँ पर b की वैल्यू b ही है तो ये हो गया और इसका क्यूब। इसके बाद देखिए माइनस में 3a स्क्वायर b है, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस 3 हो गया, और a स्क्वायर है, a की वैल्यू हमारा 2a है और इसका स्क्वायर, फिर b है और b की वैल्यू b ही है।
इसके बाद देखिए प्लस में 3ab स्क्वायर है, तो ये हो गया प्लस में 3a है, a की वैल्यू 2a और b स्क्वायर है यानी b की वैल्यू b और ये इसका स्क्वायर। तो ये हमने अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे यानी कि a माइनस बी के होल क्यूब में। तो देखिए सबसे पहले a है, a की वैल्यू हमारा क्या है 2a, फिर इसके बाद माइनस में b है तो ये माइनस और b की वैल्यू b ही है, ठीक है। और इसके बाद क्या है होल क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा होल क्यूब। अब ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्यूब है तो यानी कि ये हमारा 3 बार लिखा जाएगा, तो ये हम लिख देंगे 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी, इसके बाद एक बार और 2a माइनस बी। तो ये हो गया हमारा फैक्टर सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पर माइनस है यानी कि ये a माइनस बी के होल क्यूब वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले a क्यूब है तो ये हमारा a, देखिए यहाँ पर 27 है तो 27 को हमें a क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और इसका क्यूब कर देंगे तो ये हमारा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर इसके बाद b क्यूब है, तो देखिए इसको अब हमें b क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 125 है, तो अगर हम यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। और फिर a क्यूब है तो यहाँ पर a लिख के और इस पूरे का क्यूब कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे माइनस में 3a स्क्वायर b है तो ये आ गया माइनस 3। अब a की वैल्यू क्या है 3 है और इसका स्क्वायर, फिर b की वैल्यू क्या है 5a, इसके बाद प्लस में 3ab स्क्वायर है तो ये 3, फिर a की वैल्यू 3 और b स्क्वायर है यानी कि 5a का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे यानी a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले a है, a की वैल्यू हमारा 3, माइनस है तो माइनस लिखा और फिर b है, b की वैल्यू क्या है 5a और इसका आ जाएगा होल क्यूब। तो ये हमने किया। अब हम इसी को 3 बार लिख देंगे। सबसे पहले 3 माइनस 5a, फिर इस तरह से 3 माइनस 5a और एक बार और 3 माइनस 5a। तो ये आ गया हमारा फैक्टर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें भी हमारा यहाँ पर माइनस का साइन है यानी कि यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस 64a क्यूब को हमें इस a क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 64 है तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा और ये a क्यूब है तो यहाँ पर a लिखा और इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने करा। देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आ गया। इसके बाद माइनस में b क्यूब है तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखिए 27 है सबसे पहले तो यहाँ पर हम करेंगे 3, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर b क्यूब है यानी कि b लिख के और इस पूरे का क्यूब कर देंगे तो ये हो गया। अब इसके बाद माइनस में 3a स्क्वायर b है तो ये आ गया 3a स्क्वायर है यानी a की वैल्यू 4a और इसका स्क्वायर b है, फिर इसके बाद तो ये आ जाएगा b की वैल्यू 3b, फिर इसके बाद प्लस में 3ab स्क्वायर है तो ये 3a की वैल्यू 4a और b की वैल्यू क्या है 3b और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसको इस a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 4a माइनस b की वैल्यू क्या है 3b और इसका होल क्यूब। तो ये हो गया। अब हम इसी को 3 बार लिख लेंगे। ये हो गया 4a माइनस 3b, एक बार और 4a माइनस 3b और इसी तरह से 4a माइनस 3b। तो ये हो गया हमारा फैक्टर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है यानी कि यही वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें देखिए 27p क्यूब को a क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 27 को तो हम 3 लिख देंगे क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ गया और p क्यूब को हम
p लिख के और इस पूरे का क्यूब कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब इसके बाद माइनस में b क्यूब है, तो इसको अब हमें b क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये 1 ऊपर है तो यहाँ पर हमारा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। और नीचे क्या है 216। तो देखिए 216 है, तो अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा, यानी इस पूरे का क्यूब हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। हमने यहाँ पर 1/216 को इस तरह से 1/6 और इसका क्यूब इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस में अब यहाँ पर 3a² है, तो यहाँ आ जाएगा 3a की वैल्यू क्या है 3p इसका स्क्वायर। फिर b की वैल्यू क्या है ये देखिए 1/6। इसके बाद प्लस में 3ab² है, तो ये 3a की वैल्यू क्या है 3p और b की वैल्यू क्या है 1/6 और इसका स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है हमारा a माइनस b का होल क्यूब, a की वैल्यू 3p माइनस b की वैल्यू 1/6 और इसका होल क्यूब। अब हम इसी को 3 बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6, इसी तरह से 3p माइनस 1/6 और एक बार और 3p माइनस 1/6। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।